बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा और चौथा पार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा और छठा पार्ट करेंगे। तो उसके साथ हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और तीसरा और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो पहले हम देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी क्या है। अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल का साइन हो तो वो मिलकर हमारे पास एक इनइक्वालिटी बनते हैं। इसके हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़, पहली प्रॉपर्टीज़ की है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं, ए और बी दोनों रियल नंबर हैं, तो तीन ही पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स हमारे पास होती हैं। या तो वो नंबर 0 से छोटा होगा यानी नेगेटिव, या 0 के इक्वल होगा, या 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होगा। यानी या तो वो नंबर नेगेटिव होगा या 0 होगा या उससे बड़ा होगा 0 से यानी पॉजिटिव नंबर है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास तीन रियल नंबर हैं ए बी सी, अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए बी सी से बड़ा होगा। एग्जाम्पल नीचे लिखी हुई है कि अगर 5 जो है वो 4 से बड़ा है और 4 3 से बड़ा है तो ऑब्वियसली फिर 5 भी 3 से बड़ा होगा। इसी तरह लेस देन की है, अगर ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है तो फिर ए लेस देन सी होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल भी साथ लिखिए, अगर 5 लेस देन 6 है एंड 6 लेस देन 7 है तो फिर 5 लेस देन 7 होगा। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जिसमें अगर हमारे पास तीन नंबर हैं ए बी सी, वो रियल नंबर हैं, तो अगर ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, अगर ए बड़ा है सी से बी से तो ए प्लस सी और बी प्लस का जो आंसर है वो बी प्लस सी से ग्रेटर होगा। यानी दोनों तरफ एक ही नंबर जब हम ऐड कर देंगे, सी मतलब नीचे एग्जांपल लिखी है जैसे 5 ग्रेटर देन जो है वो 3 है, अगर दोनों तरफ 2 ऐड कर दें तब भी ये जो लेफ़्ट साइड जो है वो राइट से ग्रेटर ही रहेगी। इस तरह लेस के लिए भी यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। अगर ए हमारे पास लेस देन बी है और और जब दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड कर देंगे तब भी वो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो कम ही रहेगी राइट हैंड साइड से। इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है और बी जो है वो पॉजिटिव है तो दोनों का सम भी पॉजिटिव ही होगा। जैसे 5 एक पॉजिटिव नंबर है, 7 एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों का सम भी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 ही होगा। इसी तरह अगर 5 नेगेटिव है और 7 भी नेगेटिव यानी लेस देन 0 तो इनका सम भी लेस देन 0 यानी नेगेटिव ही होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि अगर ए लेस देन ग्रेटर देन 0 है और बी ग्रेटर देन 0 है यानी दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा। जैसे 4 लेस ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, 5 ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरह नीचे स्टूडेंट आपके साथ एक और एग्जाम्पल लिखी हुई, आप इसको देख लीजिएगा, बुक पे भी आपके काफ़ी एग्जाम्पल जो है वो मेंशन है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। 7.3 एक्सरसाइज 4x - 10.3 लेस देन आर इक्वल टू 21x - 1.8। तो स्टूडेंट्स ये जो x वाली वैल्यू है ये दूसरी तरफ चली जाएगी, नेगेटिव हो गई, और 10 जो है वो इधर आके पॉजिटिव हो गई, यानी -4 - 21 - 17 हो गया और इनको हल करके 8.5 आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर माइनस का साइन इक्वालिटी में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे, एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इनइक्वालिटी भी घूम जाती है। पहले उसका साइन जो है, पहले x जो है वो लेस देन था, अब x जो है वो ग्रेटर देन हो गया। इस माइनस का जब ये -17 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो
तो बाकी ये जो हमारा आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2x ग्रेटर दैन और इक्वल 6x माइनस 3 एंड 1/2। तो पहले हमने इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, पहले ये 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास -10 आ गया, फिर यही 2 -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 आ गया। इस तरह जब हमने इसको सोल्व किया तो आंसर हमारे पास ये आ गया, इसको सोल्व करने से ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद है 4 और 1, ये हो गया 5x साथ में -10। अब स्टूडेंट्स ये जो 6 है आप इसको दूसरी तरफ ले जाएं, इधर पॉजिटिव है उधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और 10 इधर जो है नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास 5 - 6 - 1x आ गया। इनका एलसीएम लिया तो 2 10 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो गया 13। अब देखिए यहाँ पे x के साथ माइनस है, जब ये माइनस दूसरी तरफ मूव करेगा तो ये इनइक्वालिटी जो है ये रिवर्स हो जाएगी। ये बात याद रख लें कि अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में माइनस जाता है, जैसे -5x = 2 लेस देन, जब ये मुकम्मल उधर जाके डिवाइड होगा तो ये जो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई या डिवाइड में अगर जाए तब साइन चेंज होता है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है इनइक्वालिटी, यहाँ पे 2 साइन आ रहे हैं। तो स्टूडेंट आप इतने हिस्से को जो है वो एक तरफ लिख लीजिए, मतलब एक इनइक्वालिटी के साथ, और इतने हिस्से को जो है आप दूसरी तरफ लिख लीजिए। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -24, 2 उधर जाके प्लस होगा तो -22। इसी तरह 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 24। अब -2 जो है वो इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस होगा तो 26। इसका आंसर हम बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ये जो सेट की फॉर्म है इसे बिल्डर फॉर्म कहते हैं, यानी x जो है वो लेस देन 22 है और ग्रेटर देन -22 है और लेस देन जो है वो 26 है। इसे कहते हैं बिल्डर फॉर्म, सेट को बयान करने की बिल्डर फॉर्म। तो इन क्वेश्चंस का आंसर जो है बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स उसका जो क्वेश्चन 1-2 मैंने छोड़ दिया वो आप खुद ही कीजिएगा। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 इसका 3rd क्वेश्चन है। ये हमें एक वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, आप बुक पर देखिएगा, और साथ ही ये कंडीशन भी लिखी हुई है कि f जो है वो लेस देन 0 है। देखें ये यहाँ पे सारी वैल्यू जो है वो f की है, मैंने f की जगह पे उसकी सारी वैल्यू पुट कर दी, और लेस देन 0। ये 32 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का -60 160। 9 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर भी देंगे तब भी ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी है, ऐसे भी इसका आंसर ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू। हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, 3x + 14 एब्सोल्यूट वैल्यू -2 = 5x। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का काम होता है कि किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव को तो वो पॉजिटिव ही रखती है, 0 को भी 0 रखती है, नेगेटिव को भी वो पॉजिटिव कर देती है, एब्सोल्यूट कर देती है एब्सोल्यूट वैल्यू। हम जब इसको ओपन करेंगे, स्टूडेंट्स एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन करने से पहले अगर आपने देखना है उसके साथ कोई चीज़ प्लस या माइनस हो रही है या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, आप पहले उसको सेपरेट करेंगे तमाम चीज़ों से। जैसे ये 2 इधर माइनस का है, ये उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव का 2 हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है बिल्कुल सेपरेट हो गई है बाकी तमाम चीज़ों से। अब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो जिस अब एब्सोल्यूट वैल्यू को एक्सपेंड खोल देंगे तो इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। हम एक बार प्लस के साथ इस वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ इसको दूसरी वैल्यू के साथ लिखेंगे। तो स्टूडेंट प्लस तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं करेगा, ये दोनों पॉजिटिव के पॉजिटिव ही रहेंगे, तो इधर वैसे ही रहेगा। 5x इधर मूव किया तो -5x और 14 उधर गया तो नेगेटिव हो गया, -2 आ गया, इसका -12 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x = 6 आ गया, और ये माइनस इन दोनों के साइन चेंज करेगा। 5x इधर आया तो माइनस का हो गया, -8x हो गया, ये 14 उधर चला गया पॉजिटिव, तो -8 जब उधर जाके डिवाइड होगा तो -2।
देखिए इसको आपने चेक जो है वो लाजमी करना है। मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया, लेकिन पिछले जब हम एक्सरसाइज की थी तब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि आप इसको लाजमी चेक कीजिएगा। तो चेक करने आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करें अपने क्वेश्चन में, तो दोनों तरफ का आंसर इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स कि ये तो हमारा सोल्यूशन सेट में आएगा, यानी रूट है। इससे ये दोनों साइड इक्वल नहीं आती, इसलिए ये हमारा रूट नहीं है। तो इसलिए हम सोल्यूशन सेट में सिर्फ इसी को लिखेंगे जिसने हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया होगा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया है। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी पूछिएगा। खुदा हाफिज़।